हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग एडिशनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे हैं। आइए अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स जो होते हैं वो एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं। ये सब्सटेंसेस आप ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसी प्रोफाइलेक्सिस जो कि वायरस द्वारा फैलाई जाती है। तो एंटीवायरल एजेंट्स जो हैं वो टारगेट पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने की जगह उनके डेवलपमेंट को इनहिबिट करने की प्रोसीजर करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो होस्ट सेल के लिए हार्मलेस होते हैं और साथ में इन्फेक्शन को ट्रीट भी करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके की बीमारियों को ट्रीट करेंगे। तो ऐसी बीमारियां जो वायरल डिजीजेस है, जैसे इन्फ्लुएंजा, रेबीज, येलो फीवर, पोलियोमेलाइटिस, ऑर्निथोसिस, मम्स, मीजल्स, इबोला, HIV, हर्पीज, वॉच, स्मॉल पॉक्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं वायरल डिजीजेस के। तो इन इस तरीके की डिजीज को ट्रीट करने वाले एजेंट्स को हम बुलाते हैं एंटीवायरल एजेंट्स। अब होता क्या है कि जो वायरस होता है ये अपने आप को रिप्लिकेट कर लेता है होस्ट सेल के अंदर। अब यहाँ पर डिफिकल्टी ये होती है कि भाई टारगेट ढूंढा कैसे जाए ड्रग के लिए, बिकॉज हम लोगों को होस्ट सेल को नुकसान नहीं पहुंचाना। तो एंटीवायरल एजेंट दो तरह से उनको ध्यान देना होता है कि भाई जो बढ़ती हुई वायरल के रिप्लिकेशन की संख्या है उसको रोका जाए और होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए बिना अपना काम किया जाए। तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रख के ही एंटीवायरल एजेंट्स बनते हैं या एंटीवायरल ड्रग्स बनते हैं। तो वायरस जो होते हैं उनके पास एक ऐसा जीनोम होता है जो साइज में छोटा होता है, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत सिंपल सा होता है और उसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स स्टोर होते हैं जो उसको बायो प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। अब ये एंजाइम स्टोर कहाँ होते हैं? तो वायरस की बॉडी में एक कैप्सूल जैसा बना होता है जो कि प्रोटीन से बनता है और इसके ऊपर कभी कभी एक लेयर होती है जो कि लिपिड की बनती है। तो इस तरह से ये एक पूरा कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। वायरस के पास जरूरी नहीं कि सेल वॉल हो, लेकिन उनके पास DNA और RNA होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब जेनेटिक मटेरियल होता है तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन के द्वारा बनाई गई एक शेल के अंदर स्टोर करके रखते हैं और उस शेल को हम लोग बुलाते हैं कैप्सिड। ऐसे वायरस जो DNA कंटेनिंग हो वो होते हैं एडिनो वायरस, पेपो वायरस, पॉक्स वायरस। और जो RNA कंटेनिंग हो तो वो होते हैं मैक्सो वायरस, एबोर वायरस, पिकोरना वायरस। जो कैप्सिड है उसके अंदर बहुत सारी सब यूनिट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमर। स्पेशली जो कैप्सिड होते हैं वो कभी कभी कुछ आउटर प्रोटीन के एनवलप को भी साथ में कैरी करते हैं। तो रेट्रोवायरस जो होते हैं ये स्पेशल RNA वायरस होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्स और ल्यूकेमियास के लिए। रेट्रोवायरस के अंदर कुछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एक्टिविटी करने के लिए भी एंजाइम्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि DNA की कॉपी बना लेते हैं और वायरल RNA का टेम्पलेट भी बना लेते हैं। अब ये जो DNA की जो कॉपी है ये इंटीग्रेट हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती, जितनी बनी रहती है उससे बड़ी हो जाती संख्या में होस्ट जीनोम के अंदर। और इस प्रोसेस, इस बड़ी हुई DNA कॉपी को बोलते हैं प्रोवायरस। और ये बोथ जीनोमिक RNA और mRNA दोनों में होता है फॉर ट्रांसलोकेशन इनटू वायरल प्रोटीन। इससे वायरल प्रोटीन में ट्रांसफर होता है और इसी से जो है वो हमारा न्यू वायरस का पार्टिकल डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से तो आपका वायरल काम करता है।
इसके बाद में देखिए हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। तो वायरस की लाइफ साइकिल कैसी होती है, इसमें एक स्टेप होता है एडजॉर्प्शन, मतलब जो वायरस है वो होस्ट सेल से जाके अटैच होगा, ठीक है। अब है पेनिट्रेशन, मतलब ये वायरस जो है वो होस्ट सेल में पेनिट्रेट कर देगा, होल करके घुस जाएगा। अब ये होस्ट सेल थी, ये पहले अटैच हुआ, अब ये पेनिट्रेट कर गया उसके अंदर। अब है अनकोटिंग। अनकोटिंग मतलब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वायरल जीनोम हो, डीएनए हो, आरएनए हो, जो भी है, उसको ये क्या करेगा, आउटसाइड द होस्ट सेल रिलीज कर देगा, अपनी कैप्सिड को फोड़ देगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर ऐसा रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। अब थोड़ा सा जो वायरल मटेरियल था, जो भी जेनेटिक मटेरियल वायरल का थोड़ा सा था, उसको ये खूब सारा करेगा, प्रोडक्शन करते रहेगा उसका। अब फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला स्टेप होता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर से अपन ने बनाया था मटेरियल, वायरल का जीनोम, ये सब से अटैच होगा, इधर उधर इधर उधर। अब इसका टारगेट होगा कि ये जो बाहरी वाली होस्ट सेल थी, इसके सारे न्यूक्लियस को, इसके सारे जेनेटिक मटेरियल को, एनर्जी को यूज करना। क्यों यूज करना, सो दैट ये अपने जेनेटिक मटेरियल को मोर सिंथेसाइज कर सके। जैसे जैसे वायरस के जेनेटिक मटेरियल की सिंथेसिस बढ़ने लगेगी, ये पूरा का पूरा जो सेल है ये डैमेज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो वायरल्स है वो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा असेंबली ऑफ वायरल प्रैक्टिस। अब देखिए वायरल के पार्टिकल का असेंबली होना, अब खूब सारा नया जेनेटिक मटेरियल बन गया। अब जैसे ही बहुत सारा नया जेनेटिक मटेरियल बना, ये जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर एक सीक्वेंस में असेंबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर असेंबली इस तरह से प्रॉपर हुई, फिर एक कैप्सिड बना और फिर उसके अंदर जो है वायरल जीनोम स्टोर हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये पूरा मैच्योर सेल है, अब ये मैच्योर सेल फिर अगली होस्ट से जुड़ेगा, वहां पर सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, फिर यहाँ पर वो एक नया पूरा अच्छा मैच्योर वाला वायरस बनाएगा, फिर वो अगली होस्ट सेल से रिपीट करेगा, और इस प्रकार से हर एक बार होस्ट सेल को वो यूज करता जाएगा, न्यू वायरन बनाता जाएगा, और जो बॉडी का नॉर्मल सेल का फंक्शनिंग है उसको ये डिस्टर्ब कर करके पूरा वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड आउट कर देगा। तो एंटीवायरल एजेंट्स जो होते हैं ये हर एक स्टेप के लिए प्रिपेयर होते हैं, जैसे अटैचमेंट, रिप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ वायरस, इन सब में ये होता है। तो ये देखिए आप इसको ऐसा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या यूज किया है, जो वायरस है वो यूज किया अपन ने, फिर उसके बाद वायरस जो है वो होस्ट सेल से जुड़ा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब होस्ट सेल को जुड़ के होल करके अंदर घुस गया, पेनिट्रेशन। अपनी कोटिंग को फेंक दिया, अनकोटिंग। अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज किया, कहाँ पर, होस्ट सेल में। खूब सारा प्रोडक्शन किया अपने जेनेटिक मटेरियल का, ट्रांसक्रिप्शन। अब न्यू वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस की, ट्रांसलेशन। और अब इसके बाद ये जो न्यू वायरल प्रोटीन है इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया, ऐसा ऐसा लाइन से अच्छा सा अरेंजमेंट किया, दिस इज असेंबली। जैसे ही प्रॉपर नया वायरल डेवलप हुआ, इमीडिएटली उसको रिलीज कर दिया। ये रिलीज्ड वायरस फिर जाके आपका कोई नई होस्ट सेल ढूंढेगा और नई होस्ट सेल से अटैच होगा, और प्रोसेस गोस ऑन। तो इस प्रकार से जो वायरस है उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा कुछ एग्जाम्पल्स जो डीएनए वायरस के हैं और जो आरएनए वायरस के हैं। जैसे पॉक्स वायरस, इससे स्मॉल पॉक्स होता है। हर्पीज वायरस, इससे चिकन पॉक्स होता है। एडिनो वायरस, जिससे सॉर थ्रोट होता है। फिर है हमारा आरएनए वायरस, ये होता है रियो वायरस, इससे डायरिया होता है। रेट्रो वायरस, जिससे एड्स होता है। और पिक्रो वायरस, जिससे पोलियो मेलाइटिस होता है। तो ये जो है ये था कुछ वायरस के एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। पहला है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर। तो अगर हम एंटी हर्पीज वायरस, मतलब ये केवल और केवल हर्पीज वायरस के अगेंस्ट में काम करेगा, दैट इज एसाइक्लोविर।
न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, मतलब जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का जो एंजाइम था, उस एंजाइम के इनहिबिटर। तो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड जैसे एसाइक्लोविर, फिर पायरिमिडीन में सिडोफिविर, फिर थायोसेमिकार्बाजोन में मिथाजोन, और एडिनामेट अमाइन में एमेटाडीन। नेक्स्ट है हमारा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। अब ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो नॉन न्यूक्लियोसाइड के होते हैं, जैसे नेपीवेरिन, फिर है एचआईवी प्रोटीएज इनहिबिटर स्क्वेनावीर। इसके बाद है, आगे हम चलते हैं तो हमारे क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट है जो इन्फ्लुएंजा के लिए हो, एंटी इन्फ्लुएंजा जैसे एमाटीडीन, फिर नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल रिबाविरिन, और कुछ मिसिलेनियस, ये जनरल काम आ जाते हैं, दैट मीन्स इसका एग्जाम्पल है फॉस्क्रेटिन सोडियम। अब है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम के इनहिबिशन के बेसिस पे, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर आइडोक्सीयूरिडीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर स्टेब्यूडीन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, है ना। तो अगर हम ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करें तो उसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन कैसा होगा। तो इसमें फर्स्ट हो गया, अगर अपन रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें होता है एडामेंटेन डेरिवेटिव रिमाटिडीन, फिर हर्पीस और साइटोमेगालोवायरस, इसमें प्यूरिन, फिर पिरिमिडीन, फिर फॉस्फोरस डेरिवेटिव्स। प्यूरिन के अंदर एसाइक्लोविर, पिरिमिडीन के अंदर ट्राइफ्लोरोयूरिडीन, फॉस्क्रेनेट सोडियम फॉस्फोरस के अंदर। फिर है एचआईवी वायरस के ट्रीटमेंट में, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिशन, प्रोटीएज इनहिबिशन, इंटीग्रेशन इनहिबिशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में फिर से आएगा प्यूरिन, पिरिमिडीन, नॉन न्यूक्लियोसाइड। तो प्यूरिन के अंदर आ जाएगा डिडनोसिन, जाइडोव्यूडिन, निपारिडीन, और प्रोटीएस के अंदर रिटोनायावीर और जेंटिवीर। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा यूजेस क्या हैं। तो इनके यूजेस होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा ए बी, देन फ्लू, कॉमन फ्लू, निमोनिया, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट में ये ड्रग्स को हम यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं हमारा हाइपर सेंसिटिविटी, ब्लीडिंग, हार्ट डिजीज, नोजिया, किडनी, लीवर और पेनक्रियाटिक डैमेज। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कुछ कंसेप्ट एंटीवायरल एजेंट्स के हिसाब से। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।